my channel Physics with Swapnil, and today we are going to chapter 2nd of class 6th science, that is component of food. So let us start with chapter 2. This is chapter 2, name is component of food. So component means what we mean by the word component. Component का मतलब क्या होता है? Component का मतलब होता है कि बेसिकली वो किससे बना हुआ है। मतलब कि अगर एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक फादर है, ठीक है, फादर पहले शॉप को संभाल रहे थे, ठीक है, फिर उनके दो बेटे आए। अब क्या है, दो बेटे आए, तो अब वो शॉप को संभालने लगे, दो बेटे शॉप को संभालने लगे। तो जो दो बेटे कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे कंपोनेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। अब फादर दुकान को नहीं देख रहे हैं, अब बेटे देख रहे हैं दुकान को। तो वैसे ही फूड है हमारा, ठीक है, फूड हम फादर की तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और फूड से क्या मतलब, हम उसका कंपोनेंट क्या है हमें ये देखना है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है हमें ये देखना है कि इस फूड का कंपोनेंट क्या है। चलिए देखते हैं, लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। सो अगर हम कुछ भी खाते हैं, समोसा खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, कुछ भी खाएं अगर हम, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, अगर मैं अपने इंटेस्टाइन की बात करूं, ठीक है, तो उसको समोसा या रोटी ये सब समझ में नहीं आते, ये इसको समझ नहीं आता। तुम समोसा खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, है ना, वो तो हमें दिख रहा है, हमें टेस्ट पता चल रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन को ना समोसा समझ में आता है ना रोटी समझ में आता है। तो बेसिकली वो क्या डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट क्या करती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एनीथिंग वी ईट, कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग वी ईट, कुछ भी हम खाते हैं, एनीथिंग वी ईट, जैसे कि हम राइस खाएं और पिज़्ज़ा खाएं, ठीक है, एनीथिंग वी ईट, जो भी हम खाते हैं वो बेसिकली तीन तरह की चीज़ों से बनती है। वो 3 थिंग्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन और थर्ड है फैट। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो ये तीनों समझता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट समझता है, ठीक है। उसको राइस और पिज़्ज़ा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ भी हम खाएं, एनीथिंग वी ईट मेड अप ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 3 थिंग्स, मेनली 3 थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो यही तो हमारे फूड को बनाते हैं, इसी तो हमारा फूड बना हुआ है। तो यही 3 चीज कॉमन रहते हैं हर एक फूड में। तो हम इनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। इनको क्या बोलते हैं हम? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यही चैप्टर से हमें सीखना था कि बेसिकली हमारा जो फूड है, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो कुछ भी हो जो हम खा सकते हैं, वो किससे बनता है। तो किससे बनता है आज हमने सीखा, बताइए किससे? कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड, देन वेरी गुड एंड देन वेरी गुड। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये इनसे हमारा फूड बनता है। यही 3 चीज़ें जो हमारा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। चलो अब इनके से हम और दोस्ती करते हैं, ठीक है, और दोस्ती करें हम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से और दोस्ती करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? जैसे बैटरी होती है ना, मोबाइल की बैटरी होती है, यूज करते गए मोबाइल में पबजी खेलते गए या कुछ भी गेम खेलते गए या कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाएं, तो ख़त्म हो जाती है बैटरी। ऐसे हमारी बॉडी है, कुछ काम करते रहे, डांस करते रहे, क्रिकेट मैच खेलते रहे, पढ़ते लिखते रहे, तो हमारी भी एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी को चार्ज करता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है? चार्ज करता है। बॉडी को चार्ज का मतलब क्या होता है? बॉडी की ये बैटरी है, ये बॉडी की क्या है? बैटरी है। मतलब बॉडी को एनर्जी देता है। बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे, ठीक है, जैसे बैटरी मोबाइल को एनर्जी देती है कि मोबाइल काम कर सके, वैसे हमारी जो बैटरी हमें जो एनर्जी देगी वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। सर कार्बोहाइड्रेट कभी सुना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट क्या बता रहे हैं, कैसा है, कैसे दिखता है? तो ये
होता है। किस में होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, चलो देखते हैं अपन किस में ये होता है। तो ये पोटैटो में होता है, पोटैटो, राइस में होता है, व्हीट में होता है, ब्रेड में होता है, शुगर में होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो स्वीट लगे, थोड़ी बहुत मीठी लगे ना, तो कोई भी चीज़ जो स्वीट लगे, जिसमें स्वीटनेस टेस्ट आता है, वो उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, और भी लोग चीज़ प्रेजेंट होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो होना चाहिए। हम सब ये खाते हैं ना, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे बॉडी की बैटरी, उसको डिस्चार्ज नहीं होने देना है, ठीक है। क्या खाते रहना है, आलू वगैरह, ये राइस वगैरह खाते रहना है, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, अब इसको टेस्ट कैसे करें कि किसी में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। जो भी हम चीज़ खाते हैं, वॉट एवर वी ईट, हाउ टू टेस्ट दैट वेदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट और नॉट। तो वेरी सिंपल टेस्ट है कि मान लेते हैं ये पोटैटो है, ये पोटैटो का स्लाइस है, ये पोटैटो का हमारा स्लाइस है। इसमें आप कुछ मत करो, इसमें आप आयोडीन डाल दो। क्या डाल दो आप, आयोडीन डाल दो। जो अगर आप आयोडीन डाल देते हो, आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हो, तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो अगर इसका कलर ब्लैक हो गया ना, समझ जाओ कि उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। समझ में आया कैसे टेस्ट करते हैं, आयोडीन में सोल्यूशन करिए, डालिए उसमें, और इफ द कलर चेंज टू द वायलेट देन दैट मीन द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन इट, ओके। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जानने लगे कार्बोहाइड्रेट को, थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। चलो अब हम दोस्ती करते हैं प्रोटीन से। तो वर्ड है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमने बहुत सुना है यार, प्रोटीन, मम्मी लोग बोलते हैं प्रोटीन खाना चाहिए, जाए लोग जो जिम में जाते हैं बोलते हैं प्रोटीन शेक चाहिए हमें। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन दो चीज़ हमारी करता है। पहली चीज़ जो प्रोटीन करता है वो हमको ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो में हेल्प करता है। हम बढ़ते हैं ना, हम तो हरदम ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है। बचपन में कोई और हाइट थी, अब कुछ और हाइट है, तो हमको ग्रो करता है। सेकेंड, रिपेयर करता है। क्या करता है, रिपेयर करता है। कुछ एक्सटेंड वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत कट वट गया, देन व्हाट विल हैपन, तो प्रोटीन जो होगा वो हमारे सेल्स को रिपेयर करेगा, फिर से हम सही हो जाएंगे। वो किसका काम, प्रोटीन जो है वो इसका काम करता है, रिपेयर का काम करता है। आर्य वचन में कार्बोहाइड्रेट क्या है, बैटरी है, और प्रोटीन हमको क्या करता है, बॉडी बिल्ड करता है। क्या करता है, बॉडी बिल्ड करता है, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके सोर्स क्या है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, क्या खाए, व्हाट शुड वी ईट सो दैट वी गेट प्रोटीन। सो द आंसर इज वी शुड ईट पल्सेस, दाल वगैरह खानी चाहिए, अपनी डाइट में दाल वगैरह खाना चाहिए अपन को। व्हेन वी ईट पल्सेस देन वी गेट लॉट ऑफ प्रोटीन। और जो नॉन वेज होता है उसमें तो प्रोटीन होता ही होता है। जो लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन, ओके। सो गॉट इट। प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और क्या करता है, हमारा रिपेयर का काम करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन, ओके। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की, कैसे पता करें, हाउ डू वी फाइंड that protein is present in something. So let us study कि how to get that. So अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें कुछ जिसमें हमें लगता है कि प्रोटीन है, मान लेते हैं ये पल्स है, ये क्या है, पल्सेस है हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, और कॉस्टिक सोडा लेंगे, कॉस्टिक सोडा। हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन लेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, पल्स को पाउडर फॉर्म में ले लेंगे और डाल देंगे। अगर कलर वायलेट आ गया, अगर कलर क्या आ गया, वायलेट आ गया, तो वायलेट कलर से हमें क्या चलेगा कि उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन है। उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन है। गॉट इट, वेरी गुड। नाउ लास्ट हमारा क्या था, जो ओके। सो तीसरा क्या है वर्ड, द थर्ड वर्ड इज फैट। एंड फैट क्या करता है काम, फैट also give us energy, fat also give us energy. Now the question arises, carbohydrate give us energy, fat give us energy, what is the difference? So fat are reserved food, fats are reserved food. जब हमारा
एनर्जी खत्म हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस नहीं है जो हम खा सकते हैं, तो हमारे अंदर का जो फैट है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ओके, सो इट इज एक्ट एज अ रिजर्व फूड। जैसे कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप थोड़े बहुत काजू वगैरह, किशमिश वगैरह या बिस्किट वगैरह ले जाते हो, नमकीन वगैरह ले जाते हो, चिप्स वगैरह ले जाते हो, आपने कुछ खाया होता है नाश्ते में, फिर भी आप ले जाते हो, वैसे ही फैट है। तो जब आपको भूख लगती है तो फैट जो है, जो आपकी नमकीन वगैरह आपकी, वो हेल्प करता है आपको एनर्जी देने में। तो वैसे ही फैट बॉडी में काम करता है। जब कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो जाता है तो फैट हमें एनर्जी देता है। कौन सी चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं फैट के रूप में, वो है ऑयल और घी, बटर, ये सब चीज़ें हैं जो हमें फैट के रूप में, हमें इन द फॉर्म ऑफ फैट गिव अस एनर्जी। ओके, नाउ हाउ टू टेस्ट द फैट, सो लेट अस सी हाउ टू टेस्ट द फैट। ओके, तो अपन अब करते हैं, लेट अस डू test for fat. How can we tell that a particular substance contain fat? So for example we have butter, and we take paper, and we take what, paper, and put the paper on the butter. जब हमने बटर पे नहीं रखा था पेपर, और पेपर से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप पेपर को बटर में रखते हो और फिर उससे निकाल के देखते हो तो वो चीज़ थोड़ी बहुत दिखना चालू हो जाती है, अच्छे से तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत दिखना जा सकती है। अगर ऐसा होता है मतलब वो चीज़ में क्या है, फैट है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसको थोड़ा सा समरी के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, इसको थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में हम लोग कर लें। अब क्या होता है, ये तो है फुट के मेन हीरो थे, ठीक है, और फिल्म तो ऐसे कंप्लीट होती ना नहीं है ना, मेन हीरो के भी सपोर्टिंग एक्टर तो चाहिए ही चाहिए ना, मेन हीरो से ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो सपोर्टिंग एक्टर्स क्या है, इनके अलावा भी हमें क्या क्या चाहिए रहता है, इनके अलावा हमें चाहिए रहता है वाइटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, रफेज और वाटर। ये हमारे क्या है, साइड हीरोज हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए रहता है, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इनके बिना काम अधूरा है, फिल्म तो अधूरी है। तो विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज फ्री करते हैं। हमने सुना ना आजकल कोरोना वगैरह है, लोग बोलते हैं कि नींबू पानी पिया करो या संतरा खाया करो, तो इनसे क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, इनसे डिसीज फ्री होते हैं। ये हमारी बॉडी को डिसीज फ्री करता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की आपको डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में बहुत कम है तो आप क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी अगर कमजोर है तो आपको थोड़ा वीकनेस लगेगी, ठीक है, बॉडी थोड़ी सी आपको वीक लगेगी। और विटामिन सी की कमी है तो आपके जो गम्स होते हैं ना, जो टीथ में गम्स होते हैं, योर गम्स विल बिकम लूज, आपके गम्स लूज हो जाएंगे, लूज ऑफ गम्स। ठीक है, और विटामिन डी कमी है तो आपकी जो बोन्स वगैरह होंगी वो स्ट्रांग नहीं होंगी। ठीक है, बोन्स विल नॉट बी स्ट्रांग। ठीक है, इन सब के डिसीज हैं। ठीक है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन बी का जो डिसीज होता है उसका नाम होता है बेरी। सी का होता है स्कर्वी। ठीक है, तो इन सब, और डी का होता है रिकेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो डिसीज ही तो है। कौन कौन से डिसीज है, विटामिन ए क्या होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दिन में दिखेगा, रात में नहीं दिखेगा। फिर विटामिन बी का क्या है, बेरी। विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन डी का रिकेट। ठीक है, तो ये हमें डिसीज हो जाते हैं। अगर हमको नहीं चाहिए डिसीज तो हमको क्या करना चाहिए, विटामिन कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन कौन कौन से, ए, बी, सी और डी। विटामिन ए हम क्या खाएं, विटामिन ए हमें अच्छा मिलेगा अगर हम खाएं कैरेट। अगर हम कैरेट अच्छा खाते हैं तो विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी के लिए, और विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन बी के लिए आप कोई भी लीफी वेजिटेबल खा सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और विटामिन सी के लिए लेमन, ऑरेंज, और विटामिन डी के लिए सनलाइट। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट में ये सब होगा, कैरेट होगा और ठीक है लेमन होगा, सनलाइट होगा, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होंगे, तो आपके डिसीज नहीं होंगे। ठीक है, तो आए समझ में आपको, विटामिन हमें डिसीज फ्री करते हैं।
नाउ मिनरल्स, मिनरल्स की क्या हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल जैसे हमें कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब मिनरल्स हैं, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो ज़रूरत है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम होगा तो हमारी बोन्स वगैरह क्या होंगी, बहुत ही स्ट्रांग होंगे और बोन्स विल बी स्ट्रांग। इसको हम कहाँ से मिलेगा, हमें कैल्शियम हमें मिलेगा मिल्क से मिलेगा, फॉस्फोरस भी हमें मिल्क से मिलेगा, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रफेज, अब रफेज क्या होता है, रफेज, रफेज योर मदर से ना टू ईट सैलेड, आपकी मम्मा बोलती रहती ना सलाद को डाइट में इंक्लूड करो। सलाद में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। खीरा वीरा अगर हम खाते हैं, और फाइबर्स किसमें होते हैं, गेहूं में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो जो भी चीज़ फाइबर्स जिसमें होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। तो फाइबर्स, रफेज मतलब सैलेड। अगर हमारी डाइट में सैलेड होगा तो हमें अच्छे से हमारा रफेज का कंटेंट होगा। अगर रफेज का कंटेंट अच्छा नहीं है तो क्या दिक्कत होती है, अगर रफेज का कंटेंट अच्छा नहीं होता है तो अपन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, जो अपन एक्सक्रीट करते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर रफेज हुआ तो हमें क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ओके। अगर हमें रफेज कम अगर हमें है, बॉडी में कंटेंट कम है तो हमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। और वाटर, वाटर क्या हेल्प करता है, वाटर क्या करता है, जब रफेज हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी से वाटर वो ले लेता है, तो हमारी बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो वाटर उसको मेंटेन करता है। और वाटर क्या करता है, एक्सक्रीटरी में भी उपयोग होता है। अगर अच्छा वाटर अपन पियेंगे तो एक्सक्रीशन हमारा अच्छे से होगा, और वाटर हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है 2/3 वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर, ये चार हमारे क्या है, सपोर्टिंग एक्टर्स। और हमारे मेन एक्टर्स कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। वेरी गुड, ओके। now we'll talk about balanced diet, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब ये होता है कि अगर अपन जैसे फिल्मों की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, ठीक है, एक्टर हो गए, सपोर्टिंग एक्टर हो गए, लेकिन ऐसी फिल्म है जिसमें केवल एक्शन ही एक्शन है, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू में ही पंच है, लास्ट तक पंच है, तो मज़ा नहीं आएगा ना। सब चीज़ें, सब कुछ होनी चाहिए। वैसे ही फूड में भी हर एक चीज़ होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, रफेज, वाटर, मिनरल्स, एक प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम विटामिन खाए जा रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स इनटेक किए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। तो बैलेंस डाइट क्या है, हमारी बॉडी को एक ऐसी डाइट चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो हमें क्या होंगे, डिसीज होंगे। जैसे फिल्म है, अब फिल्म में एक ही चीज़ होती रहेगी शुरू से लास्ट तक, वही चीज़ होती है तो बोरिंग हो जाएगी, फिल्म ही बकवास लगेगी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में क्या चीज़ क्या होनी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट 40 to 60% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है बच्चों, ब्रेड, ठीक है, पोटैटो, राइस, इन सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी डाइट में 40 to 60% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारी डाइट में 10 से 20% तक होना चाहिए, हमारे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट का हमारा 15 से 25% होना चाहिए डाइट में। कुछ समझ में आया आपको, अगर ऐसे आपकी डाइट है, अगर फैट डाइट है आपकी, बताओ डालडा, घी वगैरह ये सब खा रहे हो, तेल की चीज़ें खाए जा रहे हो, तो फैट है, तो बैलेंस डाइट कहाँ से होगी, बीमार तो हो गई, ठीक है। तो ये समझिए। और अगर हम बात करते हैं विटामिन की, मिनरल की और रफेज और वाटर, तो ये हमारे बॉडी में ट्रेस होना चाहिए। ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, कम अमाउंट मतलब 0.1 to 0.9%, ऐसे ही कुछ ट्रेस में होना चाहिए, ठीक है, 1% से कम, ठीक है। तो ये है, तो हमारा जो फूड है, जो हम दिन भर खाते हैं, उसमें ऐसा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ऐसा प्रोपोर्शनल होगा तो यू विल बी हेल्दी, वेल्दी एंड बाय। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।